हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल बिकम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पेंट लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो एक कल की ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होता है, पर जो बार है वो बियर बार नहीं, पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर जो ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट नीचे आए, पर हमें ऑप्शन के चार्ट पे भी देखना है कि क्या मोमेंटम है क्या। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि उसमें कितनी मोमेंटम है। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन के चार्ट पे अगर ये पी है तो पी में हमें एक बुल बार चाहिए था यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट बार में इसका लो निकालना चाहिए था, पर जबकि यहाँ पे एक डोजी बार बना है। फिर नेक्स्ट बार जो है वो पैड फॉलो बार है और एक बुल बार है। तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक फॉलो बार है, क्योंकि ये कोई सेल सिग्नल बार नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो तो फिर आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने लगता है। यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर 3 बुल बार्स है तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी यहाँ पे बायर्स आएंगे। तो आपको उन दोनों केसेस में भी आपको एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए मौका मिलेगा। और ये 3 बुल बार्स के बाद ऐसा आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे नीचे बायर्स होंगे, ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे बायर्स होने वाले हैं, तो यहाँ से बाइंग आ सकती हैं। तो अगर मैं इसका लो देखता हूँ तो लो है 254 और इसका जो लो है वो 258 है। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। 30 पॉइंट्स का, अबाउट 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर नेक्स्ट बार है, फिर डोजी है। देखिए, ऐसा अगर पैटर्न बनता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अब साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे इसके नीचे जाता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती 274 को और आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता 346 को। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार है और फिर नेक्स्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अगर मार्केट को नीचे आने होता तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट फिर साइडवेज जाना चाहिए था, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था, पर यहाँ पे कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो इनकेस अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है और उसके बाद फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बन रहा है तो आप उस केस में यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। आप यहाँ पे बाय कीजिए, उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। मार्केट यहाँ पे नीचे ऊपर जा रहा है, पर क्या ऑप्शन के चार्ट पे जा रहा है? नहीं है। तो फिर आपको अब ऐसा मान लीजिए कि नेक्स्ट बार पे आप इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, भले ही इतने कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, उसके बावजूद मैं ये सोच रहा था कि इसका बियर ब्रेकआउट जल्दी होने वाला है। तो वैसे होता है, क्योंकि ये बियर फ्लैग है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। या मान लीजिए अगर किसी कारण से आप बाय भी कर लेते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो बेटर ये है कि आप बाय मत करो जब तक मार्केट ईएमए तक नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे मार्केट ईएमए तक नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे पुल बैक वीक है और यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है। वैसा सेटअप यहाँ पे नहीं है, इसलिए फिर नेक्स्ट आपका ये बार के ऊपर फिर आपका बाय होगा। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार है, मार्केट 20 और मोर बार्स बुल ट्रेंड में है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल होगा और ये एज एग्जॉशन गैप की तरह काम करेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है, मार्केट यहाँ पे आता है, ये टेस्ट होता है। फिर यहाँ पे हमारे लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तो हम आप ऐसा मान लीजिए कि ये पोटेंशियल अगर डबल बॉटम है तो आप इसको नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये एक आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि अभी अगर इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, तो ये अंडरशूट होता है। एनीवेज, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है अभी ये केस में, वो इसलिए क्योंकि हमें ये प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे क्या कहीं पे हम सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं? देखिए, ये प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे बहुत रिस्क है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, यहाँ पे कोई आप समझ लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है,
तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ट्रेडिंग रेंज के लो के पास बाय कर रहे हैं। उसके बाद फिर बेटर ये है कि आप यहाँ पे कहीं पे सेल मत करो। फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, तो ये बाय मैंने लिया था। देखिए उसके बाद फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। पहला टारगेट हमारे लिए यही है, पुल बैक एक्सपेक्टेड है। सडनली मैं यहाँ से कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है तो कोई हायर लो बनाएगा और उसके बाद फिर रैली होगा। तो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलबार है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। तो आप यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट साइडवेज जाता है एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बाय आपका ये बार के ऊपर होगा, तो ये बार है, फिर इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर बाय करते हो तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पे ये माइक्रो चैनल है, इसमें ऑलमोस्ट 4 बुल बार्स हैं। पुल बैक वीक है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट भी होता है तब भी यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो यहाँ से फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था। फॉलोअप कैंडल्स हैं, वीक है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एग्जिट था, फिर और एक बाय यहाँ पे था जिसे हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे बाय था, इसको एग्जिट भी कर सकते, सेल भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे काफ़ी रिस्क थी। फिर यहाँ पे एक बाय था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर जैसे इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है हम यहाँ पे एक बाय ले सकते थे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है, फिर दूसरा एक बुल इनसाइड बार बनता है कि हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। और ये हमारे लिए वैसे तो मेजर मोटा टारगेट है। तो मान लीजिए अगर किसी कारण से यहाँ पे इमीडिएटली अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार बनता है, इसके नीचे जाने लगता है, तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। पर आप यहाँ पे बाय करके होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कोई डीप पुल बैक आए, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेस रखनी है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है तो आपको यहाँ पे फिर ये ट्रेड एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो हम कर सकते हैं, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। उसके बाद ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई गैप क्रिएट होता है क्या। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा और डिसअपॉइंटमेंट है, फिर ये भी और एक डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये बार के नीचे है। और ऐसा मान लीजिए कि अगर इसका जो लो है वो 118 है, 05 और 03, तो इसके नीचे मार्केट नहीं गया है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे आपको रखना होगा। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर अगर नेक्स्ट बार इतना स्ट्रॉन्ग बार बनने के बावजूद भी अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे फिर ये कहीं पे ब्रेक इवन में निकालना होगा अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। ये भले यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है मार्केट, पर क्या हम देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे एक गैप को छोड़ दें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट पॉइंट मार्केट मोमेंटम लूज़ कर रहा है, गैप्स क्लोज हो रहा है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी हो रहा है स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करें। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको फिर ये देखना है कि यहाँ पे कैसे मोमेंटम है, क्या मार्केट यहाँ पे सच में कोई ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ से मार्केट कुछ रैली कर रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि अभी भी मार्केट चैनल फेज में है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो यहाँ पे अब तक कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज बनी नहीं है, तो इसलिए अगर ब्रेक भी करता है तब भी यहाँ पे डबल टॉप की पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर लेते हो तब भी फॉलोअप कैंडल्स देखना है, इसे पुल बैक के तक आप वेट कर सकते हो, फिर देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है क्या। अगर नहीं तो नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये बार ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोज दे चुका है, पर ये देखना है फॉलोअप बार कैसा है। डिसअपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे एक मार्केट काफ़ी रैली हो चुकी है और यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन रहा है, तो आप इसके नीचे फिर सेल कर सकते हो, जिसको आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो।
ये स्ट्रॉन्ग बियर बार से फिर यहाँ पे बैड फॉलो पे मोमेंटम मार्केट लूज कर रहा है, यहाँ पे डोजी बार है, इनसाइड बार है, फिर इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो और एक लेग एक्सपेक्टेड है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करें। अभी मार्केट काफ़ी उस जो बुल बार्स है उसमें से 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पर हमें इमीडिएटली मोमेंटम भी देखना है। मार्केट को ईएमए के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर मार्केट ईएमए के नीचे आ रहा है तो फिर आप मैं बाद में बाय करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए। यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा, पर हम यहाँ पे बाय ज़रूर ले सकते हैं। फिर हम ये बार के नीचे फिर ब्रेक इवन पे आपको एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। फिर हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। ईएमए के पास मार्केट रैली करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है तब आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। देखिए ये पैटर्न को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बुल बार के बाद बियर बार बनता है तो ऐसा मान लीजिए कि नेक्स्ट जो बुल बार बनेगा या जो भी ब्रेकआउट होगा उसके बाद फिर बियर बार बनने वाला है या उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम है। तो जैसे ये बार बनता है उसके बाद आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। हो सकता है कोई डीप पुल बैक आए, उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, इसलिए हमें फिर ये होल्ड कर सकते हैं। फिर ये ब्रेकआउट तक आप होल्ड कर सकते हो। तो हमारा जो रीजनेबल बाय था जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय कर लेते आप। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। यहाँ पे अगर बाय करते हो तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है हमारे लिए। तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर यहाँ पे ब्रेक करने के बावजूद भी अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो आपको यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है, यहाँ पे ये ब्रेक इवन में निकालना पड़ता। फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बाय करते तब भी आपको यहाँ पे विथ सम प्रॉफिट ये क्लोज होता, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पे फॉलोअप कैसा है। क्या मार्केट इसके नीचे जा रहा है, क्या ईएमए के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे फॉलोअप बैड था, फिर मार्केट रैली करता है, ये स्ट्रॉन्ग, ये डिसअपॉइंटमेंट था। ये बार के नीचे भले ही मार्केट देखिए 20 और मोर बार्स ईएमए के ऊपर हैं, क्या हम ईएमए बहुत नज़दीक हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से सडनली बायर्स आएँ? तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे काफ़ी रिस्क भी बनी हुई हैं, तो अगर हाइयर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ईएमए के नीचे भी आप सेल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बनता तो विदाउट एनी सेकंड थॉट हम सेल कर सकते थे, क्योंकि ईएमए तब हमारे लिए एक टारगेट होता। अभी यहाँ पे रिस्क ये है कि मार्केट ईएमए के बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको ये पॉसिबिलिटी के लिए भी अलर्ट रहना है कि अगर मार्केट इमीडिएटली मार्केट ईएमए से रिवर्स करता है तो आपको एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये हमारे लिए टारगेट्स है सब। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे सेल करते हो तो आपको फिर आगे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बड़ा हो रहा है, पर ये बार के ऊपर आप सेल कर सकते हो। एटलीस्ट ईएमए तक देखना है कि ईएमए पे मार्केट क्या करता है, उसके हिसाब से फिर आपको प्लान करना है। फिर यहाँ पे अगर बाय करते हो आप, मान लीजिए ये बार के ऊपर, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। ये मोमेंटम बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बार, पर इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ही बनी हुई रहती है। इसलिए ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तो इमीडिएटली इसके नीचे आप सेल ऑर्डर लगा के रखिए। ईएमए के नीचे जाता है तो आपका एग्जिट करना होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और फिर यहाँ से फिर अगर बाइंग आती है तो आप फिर बाय करने के लिए आप सोच सकते हैं। हो सकता है मार्केट साइडवेज भी चला जाए। तो ईएमए हमारे लिए हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट बार जैसे मैंने बताया ये बार के ऊपर था, फिर आपको यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा था, तब एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे और एक सेल ऑर्डर ला के रख सकते हो 3 बार्स के बाद, फिर आप वेट कर सकते हो सकता है यहाँ पे बुल ब्रेकआउट हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।